नमस्कार भारतवासियों। पॉलिटिकल बाबा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना संत नेता श्री पॉलिटिकल बाबा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष पॉलिटिकल बाबा कॉन्फ्रेंस से। आज मैं अपने इस पॉलिटिकल बाबा यूट्यूब चैनल में फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और आज का जो वीडियो है, हमारा जो टॉपिक है कि क्या फ़र्क है एक विधायक सांसद के राजनीति के लेवल पे और ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य इनके प्रति। तो क्या उनका लेवल है और वो उनके डिफरेंस क्या है उनका, और एक विधायक और सांसद से क्यों उन्हें जनता नहीं चाहती जितना विधायक सांसद को चाहती, या चाहती भी है तो वो जनता को क्यों नहीं चाहती। तो आइए बात करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पॉलिटिकल बाबा आप सबको बताता हूँ कि ये अक्सर देखा गया है कि ग्राम पंचायत के जो हमारे पंच, सरपंच, उप सरपंच या फिर जनपद सदस्य जो भी चुनाव लड़ते हैं, पंचायत चुनाव को, या नगर पंचायत में भी ऐसा होता है, नगर निगम क्षेत्र पे। तो होता यह है कि जैसे कोई राजनीतिक दल होता है ना, और विधायक सांसद चुनाव लड़ते हैं, तो आपने देखा होगा उनके अंदर टैलेंट जो होता है, वो भाषण देना जानते हैं। और एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जो राजनीतिक दल लेकर के आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, घोषणा करने के लिए, जनता को बताने के लिए कि हाँ उनके पिटारे में क्या है जनता के लिए, उसी घोषणा को सुनकर, समझकर और अपने विवेक से जनता मत देने का कार्य करती है। परंतु क्या है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पंचायत लेवल पर, नगर पंचायत लेवल पर, वार्ड लेवल पर भी चुनाव जो होते हैं, जो निचले स्तर के, जिसको हम पंचायती राज अधिनियम कहते हैं, और भारत ही नहीं विश्व में या फिर कहीं भी हर जगह ये चुनाव भी होते हैं, छोटे नीचे स्तर के, जहाँ विधानसभा और लोकसभा नहीं होती। और उससे नुकसान क्या होता है, जो कैंडिडेट नहीं मिलते हैं विधायक और सांसद लेवल के। तो मैं ये बता दूं मतदाता बंधुओं, भारत के, मध्य प्रदेश के, दिल्ली के और हर राज्य के, कि बिना घोषणा पत्र के जब हमारे पंच, सरपंच, जनपद सदस्य कोई भी चुनाव लड़ते हैं, तो केवल अपनी फ़ोटो छपवा करके और पर्चे बांट करके और जनता के घर घर जाते हैं कि वोट देना, हमें वोट देना। तो ये केवल छल मात्र होता है। उसका कारण ये है कि न उनकी नियत, न नीति, न लक्ष्य है, और उनका वो लेवल भी है कि वो आपको सामने भाषण नहीं दे रहे हैं। जो मुद्दे हैं, जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, उस पंचायत से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस बूथ लेवल पे, या फिर राज्य की या केंद्र की जो भी सरकार है, उस बूथ लेवल तक के लिए, पंचायत लेवल तक के लिए जो योजनाएं कार्य चलाती है, तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना और उस योजनाओं का, जैसे कि स्वच्छता अभियान है, तो स्वच्छता अभियान पे जब पंचायत के बूथ लेवल, पंच के सीट के लेवल तक, सरपंच के लेवल की सीट तक सफाई होगी, और स्वच्छता अभियान को उसी राष्ट्रीय स्तर के लेवल से जिम्मेदारी मानकर अगर हमारे पंच, सरपंच, जनपद सदस्य उस लेवल को मेंटेन करेंगे, जब जाके वो कामयाब हो पाएगी। तो यही होता है। और कई बार वैसे नेता भी नहीं मिल पाते हमारे पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के जो कैंडिडेट्स होते हैं, कि जो विधायकों की तरह भाषण दें, विधायकों की तरह, सांसदों की तरह, और एक घोषणा पत्र लेकर के आए, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में चलता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी राजनीतिक दल हो, है ना। तो ये जनता को समझना है कि जो छोटे लेवल के, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जागरूक करना चाह रहा हूँ जनता को कि अब वो समय आ गया है कि केवल विधानसभा और लोकसभा लेवल पर ही किसी भी राजनीतिक दल या उसके नेता द्वारा कोई घोषणा पत्र लाना और उसको अपन को पढ़ करके स्वीकार करना न करना और अपना मत देना उस घोषणा पत्र के अनुसार। तो एक तैयारी कर लें मतदाता ग्राम पंचायत के चुनाव में भी, चाहे वो पंच, सरपंच और जनपद सदस्य का हो, कि अगर बिना घोषणा पत्र के, बिना भाषण के, या फिर वो क्या करना चाहते हैं,
बिना बताए केवल अपने निर्वाचन का चिन्ह लगाकर और पंपलेट छपवाकर, स्टिकर और पोस्टर लगाकर हर चौराहे पे, चौक पे और आकर के केवल अपनी शक्ल दिखाकर कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण उनके लिए है जो मतदाता बंधु हैं। क्या होता है, ग्राम पंचायतें की जनता जो है इतनी जागरूक होती है, और ख़ासकर हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, आज की युवा पीढ़ी तो कह रहे इसको समझते और बुजुर्ग समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो मैं इस वीडियो को बनाने से मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, ना ही मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन एक संदेश है। और वो पीड़ा इसीलिए है क्योंकि एक मैं खुद संत नेता, पॉलिटिकल बाबा हूँ, और मैं खुद भी चुनाव लड़ता हूँ, पंच, सरपंच या बड़े लेवल पर भी। तो अभी मैंने हाल ही में चुनाव लड़ा था, तो मैं घोषणा पत्र लेकर के लड़ा था। तो जिस पंचायत से मैं लड़ा था, शायद इतिहास में 25 साल के किसी सरपंच ने घोषणा पत्र के बगैर लड़ा होगा। उससे होता ये है कि मैं जो करना चाहता रहा, अपने जो लक्ष्य थे, जो मेरी विचारधारा थी, मैं क्या दे सकता हूँ उन मतदाताओं को 5 साल के अंदर, तो उस जिससे उनका विकास भला होता। तो एक सीधा सीधा एक मैसेज और एक लक्ष्य होता है, क्योंकि बिना लक्ष्य का कोई भी जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो वो आपका नेतृत्व नहीं कर सकता, जिसके पास कोई विचारधारा नहीं, या फिर वो अपने अगर सीने में दबाया हुआ है कि आपके लिए वो क्या करेगा, तो शायद इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई भी मतदाता के लिए नहीं होगा वैसा प्रत्याशी। तो इस चीज़ पर आप ज़रूर गौर कीजिए। कभी भी वोट डालने से पहले आप अपने प्रत्याशी को चुनने से पहले उसके विचारों को जानिए कि वो क्यों खड़ा है, आपके लिए क्या करेगा, उसके पास क्या घोषणा पत्र है, वो क्या ऐसा नया चीज़ लाएगा जिससे आपकी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी आपके जीवन की। तो ये था आज का हमारा वीडियो पॉलिटिकल बाबा यूट्यूब चैनल में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, पंचायत लेवल पर, पंच लेवल पर, सरपंच और जनपद लेवल पर, और नगर पंचायत में भी इसी लेवल पर, पार्षद लेवल पर। तो इसी तरह से जागरूक करने के लिए मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो संदेश मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वो भारत ही नहीं, विश्व की समस्त ग्राम पंचायत और छोटे छोटे लेवल के जो बूथ लेवल के चुनाव होते हैं, तो वहाँ के मतदाताओं के प्रति ये संदेश पहुँचे, जागरूकता बढ़े, जिससे कि उनका विकास हो सके और एक अच्छा प्रत्याशी चुन सके। नमस्कार।